हेलो स्टूडेंट, आज हमारी हिंदी की क्लास है और इस क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 5th का पाठ 21। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास 5th का जो पाठ 21 है उसका नाम है भूल गया है क्यों इंसान। पाठ 21 का हेडिंग है भूल गया है क्यों इंसान। ये एक कविता है और इसके जो राइटर हैं, इसके जो लेखक हैं वो कौन है? डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। ये डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की एक कविता है जिसका नाम है भूल गया है क्यों इंसान। तो मैं आपको इस कविता को पढ़कर सुनाऊंगी और इसका अर्थ भी समझाऊंगी। देखिए, भूल गया है क्यों इंसान, सबकी है मिट्टी की काया। इसमें जो कवि है वो कह रहे हैं भूल गया है क्यों इंसान, मतलब इंसान भूल गया है इस चीज को कि सबकी है मिट्टी की काया। मतलब सबकी मिट्टी की ही काया है। मतलब जब आपने सुना है ना कि हम लोग पैदा होते हैं और फिर जब अंत समय आता है तो सब मिट्टी में ही मिल जाते हैं। आप देख लीजिए, जो भी इंसान होता है जब मरता है तो या तो उसे दफना दिया जाता है या उसे जला दिया जाता है, तो उसकी जो भी शरीर है वो किस में मिल जाता है? मिट्टी में। तो सबकी है मिट्टी की काया। काया मतलब होता है हमारा तन, शरीर। तो कवि कहता है कि सबकी मिट्टी की ही काया है, सब पर नभ की निर्मल छाया। नभ मतलब होता है आकाश। तो सबके ऊपर किसकी निर्मल छाया है? आकाश की। मतलब सबके सिर पर आकाश है तो सबकी मिट्टी की ही काया है, सबका शरीर मिट्टी से बना हुआ है। आपने देखा है ना, पंच तत्व से शरीर बनता है, तो सबका शरीर एक ही चीज से बना हुआ है और सब पर आकाश की निर्मल छाया है। यहाँ नहीं कोई आया है ले विशेष वरदान। अब यहाँ पर कोई भी ऐसा इंसान नहीं है इस धरती पर जो कि कोई विशेष वरदान लेकर आया हो। मतलब सब एक जैसे हैं, सबकी एक जैसी काया है और सबके ऊपर ही आकाश की निर्मल छाया है। भूल गया है क्यों इंसान, धरती ने मानव उपजाए। मतलब इंसान, कवि कह रहा है कि इंसान क्यों ये चीज भूल गया है कि धरती ने मानव उपजाए। मतलब इस धरती पर मानव क्या कर रहे हैं? अपना जीवन यापन कर रहे हैं। धरती ने मानव उपजाए, मतलब मानव की उपज कहाँ होती है? इस धरती पर होती है। मानव ने ही देश बनाए। और मानव जो होते हैं यानी मनुष्य हो, मानव का मतलब होता है मनुष्य। तो मनुष्य जब इकट्ठे रहते हैं तभी तो देश बनता है। जैसे आप मनुष्य इकट्ठे होकर समाज बनाते हैं, समाज से फिर एक क्या होता है? शहर बनता है, गांव बनते हैं, फिर बड़े बड़े देश बनते हैं। तो मानव ने ही देश बनाए। जब मनुष्य लोग सब इकट्ठे होकर रहते हैं तभी तो एक देश का निर्माण होता है। बहु देशों में बसी हुई है एक धरा संतान। बहु देशों में यानी अलग अलग देशों में, बहुत से देशों में बसी हुई है एक धरा संतान। एक धरा संतान मतलब धरा का मतलब क्या होता है? धरा मतलब होता है धरती। यानी एक ही धरती की संतान बहुतेरे देशों में यानी अलग अलग देशों में भी जो इंसान बसे हुए वो किसके? एक ही धरती के बच्चे हैं या एक ही धरती की संतान है। भूल गया है क्यों इंसान। कवि कह रहा है फिर कि इंसान ये चीज क्यों भूल गया है? देश अलग है, देश अलग हो। यानी देश, बहुत सारे देश हैं जो कि अलग अलग हैं, लेकिन देश अलग हो। यानी देश अलग है, देश अलग हो। अब देखिए, देश मतलब बहुत सारे राष्ट्र अलग अलग हैं तो उनके देश भी अलग अलग हैं। वेश अलग है, वेश अलग हो। वेश का मतलब होता है हमारा पहनावा। यानी हर राष्ट्र का, हर राज्य का अलग अलग पहनावा है। यानी जो बहुत सारे अलग अलग राष्ट्र हैं तो उनके देश भी अलग अलग हैं और उन राष्ट्रों और देशों का पहनावा भी अलग अलग है। मानव का मानव से लेकिन अलग न अंतर प्राण। लेकिन मनुष्य का मनुष्य से अलग न अंतर प्राण। अंतर प्राण का मतलब होता है हमारी आत्मा, हमारा हृदय, हमारा मन या दिल। तो मानव का मानव से लेकिन यानी मनुष्य का मनुष्य से ना तो हृदय अलग है और ना ही अलग उनकी क्या है? आत्मा है। उनकी एक ही आत्मा है। सब मनुष्यों में एक ही आत्मा होती है, एक ही दिल होता है, एक ही हृदय होता है उनका। तो मनुष्य भले ही पहनावे से, देश से, राष्ट्र से अलग हो, लेकिन सबके मन में एक ही आत्मा है, एक ही दिल है, एक ही हृदय है। भूल गया है क्यों इंसान। कवि कहता है फिर कि इंसान ये चीज क्यों भूल गया है। अब देखिए स्टूडेंट, आपकी ये कविता यहीं पर खत्म हो गई है। इस कविता में डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, जो कि इस कविता के कवि हैं, वो बार बार यही चीज कह रहे हैं कि इंसान इस हर चीज को भूल गया है कि सब मिट्टी के बने हुए हैं, सबका शरीर मिट्टी में ही मिल जाना है और सब पर
आकाश रूपी एक छत है, सबके सिर पर आकाश रूपी एक छत है जिसकी छाया में हम लोग पलते हैं। यहाँ कोई भी विशेष वरदान लेकर नहीं आया है। धरती पर मानव उपजाए, मतलब धरती में ही मानव की उपज होती है और मानव ने ही देश बनाए, मनुष्यों ने ही मिलकर देश का निर्माण किया है। फिर बहुदेशों में बसी हुई है एक धरा संतान, यानी अलग अलग देशों में, बहुत सारे देशों में भी इस धरती की जो संतान है वही बसी हुई है, मतलब इस धरती की ही संतान है सब जो भी हैं, वो भले अलग अलग देशों में रह रहे लेकिन सब इस धरती माँ की ही संतान है। सबके देश अलग हैं, राष्ट्र अलग हैं, पहनावा अलग है, बोली अलग है, सब कुछ अलग है, लेकिन फिर भी मानव का मानव से लेकिन, यानी मनुष्य का हृदय एक है, उनकी मन एक है, उनकी अंतरात्मा एक ही है। तो इंसान ये चीज़ क्यों भूल गया है? तो स्टूडेंट, आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। इस कविता की जो बुक की एक्सरसाइज है वो मैं आपके फिल करके व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी और इसके क्वेश्चन आंसर आपको रिटर्न में सेंड कर दिए जाएंगे, जिन्हें आपको हिंदी की कॉपी में राइट डाउन करना है और अपना वर्क कंप्लीट करना है। थैंक यू।